हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स स्तोता। माय नेम इज तोता और मैं आ गई हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। तो ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो देखो, मैंने एक नंबर लिख रही हूँ 7, 8, 5, 4, 3, 2। अब बोलो ए नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब नंबरों से डिविजिबल है कि नहीं है? क्या सोच रहे हो जी? ए तो नंबर हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पेन पेपर में और माइंड में, तब तो हम बताएंगे। नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आज के क्लास के बाद तुम्हें देख के ही पता चलेगा ए 2 से डिविजिबल है, ए 5 से डिविजिबल है, ए 9 से है, ए 11 से। तो कैसे पता चले जाएगा वो हम ए टॉपिक में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट सबसे इजी रूल क्या है? 10 का रूल, वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बोल देती हूँ, ए 2 to 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में क्या रखेंगे? 10 and 5 को, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप में क्या रखेंगे? 2, 4, 8 को। और नेक्स्ट में क्या रखेंगे? 6, वो अकेले रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या रहेगा? 3, 9 पहले आ जाएगा, उसके बाद 11। एक ग्रुप में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? देखो, फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है। अब देखो, डिविजिबिलिटी बाय 10, कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है। वो 10 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? सीधे सीधे इसका यूनिट डिजिट में जाओ। यूनिट डिजिट में 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है। 0 नहीं है, इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है 10 से। तो चलो क्या है रूल देख लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट 0, ठीक है। अब देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी हूँ। क्या है? देखो, 30, 160, 760, 1000, 1780। देखो सब में क्या है? यूनिट डिजिट में देखो 0 है, इसका मतलब ए 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल ली हूँ। देखो, 25, 179, 1507, 2868, किसी में भी यूनिट डिजिट में 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 10 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है? देखो, कैन यू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 100? तो हमने क्या देखा? 10 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया। अब 100 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? सेम ही है। 10 के लिए क्या है? लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए। अब 100 के लिए क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट वो यूनिट डिजिट एंड वो 10 प्लेस में, ठीक है, वो 2 प्लेस में 0 होना चाहिए, तब क्या होगा? 100 से डिवाइड होगा। जैसे देखो, इसमें से ए देख लो, 1000 देखो, लास्ट 2 डिजिट 0 है ना, और भी एक 0 है, वो छोड़ो, हमें कितना देखना है? 1 प्लेस में देखना है, 10 प्लेस में देखना है। वो 2 प्लेस में 0 है, इसका मतलब ए नंबर 100 से डिविजिबल है। तो और एक नंबर ले लेती हूँ, 178900। ए 100 से डिविजिबल है कि नहीं है? बोलो। ऑफ कोर्स है, क्योंकि देखो लास्ट 2 डिजिट 1 प्लेस का और 10 प्लेस का 0 है। तो ए हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 100। नेक्स्ट क्या है? 10 के साथ में ग्रुप में क्या रखी थी? 5 रखी थी। तो चलो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखो, 10 का था यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? 0। 5 में 0, ठीक है, 0 तो है, और भी एक नंबर 5, 0, 5 दोनों में से एक है, तो इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। ओके, तो चलो क्या है रूल एक बार पढ़ लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5। 0 और 5। तो देखो, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखी हूं। देखो, 35, 85, 310, 310, देखो 10575, ये बड़ा नंबर है, छोड़ दो। लास्ट में क्या है? देखो 0 है, इसका मतलब देखो ये जो मैंने एग्जांपल ली हूं उसमें एक यूनिट डिजिट में 0 है, नहीं तो 5 है। इसका मतलब क्या है? ये ऑल नंबर जो मैंने एग्जांपल में ली हूं वो डिविजिबल बाय 5 है।
नेक्स्ट कुछ नंबर मैंने लिखी हूँ वो देखो। देखो 124 लास्ट में क्या है 4 है, ए नंबर का लास्ट में 2 है, 6 2 है। इसका मतलब क्या है, किसी भी ए जो मैंने नंबर लिया इसका किसी भी नंबर में क्या नहीं है 5 और 0 कुछ भी नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है। इसका मतलब ए नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्या है, ये देखो एक बड़ा नंबर हमें मिला है, ए 5 से डिविजिबल है कि नहीं है ये देखना है। तो बड़ा नंबर मिला है तो हमें क्या है, हमें तो एक ही स्पेस में देखना है, उसमें क्या है एक ही प्लेस में, वो क्या है यूनिट प्लेस में। तो यूनिट प्लेस में क्या है 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। चलो 5 से डिविजिबल आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है देखो 2 से 2, तो देखो 2 से कब डिविजिबल होगा, एक नंबर ले लो उसका यूनिट डिजिट को, हमेशा जब डिविजिबिलिटी रूल देखोगे ना यूनिट डिजिट ही देखोगे। तो यूनिट डिजिट में 0 है और 2 से डिविजिबल जो नंबर है 2 4 6 8, तो क्या हुआ टोटल 0 2 4 6 8, A5 नंबर A5 डिजिट रहेगा यूनिट डिजिट में, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो क्या हुआ यूनिट डिजिट में 0 और 2 से डिविजिबल नंबर है, इसका मतलब ओ नंबर ओ गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है। तो देखो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 2 4 6 8। ओके, तो देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिया। देखो 92 यूनिट डिजिट में 2 है, इसका मतलब कि ए 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है देखो 114 यूनिट डिजिट में क्या है 4 2 2 जा 4, तो ये डिविजिबल है। नेक्स्ट 6 ए भी डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है 8 ए भी डिविजिबल है। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या नंबर लिया देखो 91 1 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब ए डिविजिबल नहीं होगा। फिर देखो 5 3 ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ए लाइन का जो भी नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो क्या करेंगे हम 4 और 8 का रूल देखेंगे। तो एक सिंपल सी चीज देखो 2 4 8 3 नंबर लिखा, तो 2 के में 2 टू द पावर 1 लिख सकती हूँ और 4 को 2 टू द पावर 2 और 8 को 2 टू द पावर 3 ऐसे में लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है ए जो 2 है ना 2 के लिए ए जो 4 है इसमें पावर में 2 आ गया, तो ए याद रखने के लिए रूल है, ये तुम नहीं याद रखोगे भी तो कोई बात नहीं है। तो मैं बोलना चाह रही हूँ जब 4 के जब रूल देखोगे तब क्या लास्ट 2 डिजिट देखोगे। 2 के लिए क्या देखे थे तुमने लास्ट 1 डिजिट, 4 के लिए देखोगे लास्ट 2 डिजिट और 8 के लिए क्या देखोगे लास्ट 3 डिजिट। यही है सेम ही प्रोसीड्यूर में। तो चलो देख लेते हैं डिविजिबल रूल पर 4। तो क्या है लास्ट 2 डिजिट 0 0 होगा तो डिवाइड होगा, और क्या 4 से लास्ट 2 डिजिट में जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है वो देखो। अगर 4 से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, और नहीं होगा तो गिवन नंबर भी नहीं होगा। तो चलो देख लेते हैं क्या है। A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digit। last 2 digit कौन सा है देखो 1 and 10 प्लेस में। ठीक है, is divisible by 4, तो last 2 digit divisible by 4 मतलब क्या है वो गिवन नंबर डिविजिबल बाय 4 है, और क्या लास्ट 2 डिजिट 0 0 है। तो देखो ए कुछ मैंने नंबर लिखी हूँ वो डिविजिबल है कि नहीं है 4 में देख लेते हैं। देखो 4612, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है देखो 12 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। 4 3 जा क्या होता है 12, इसका मतलब क्या है ए नंबर 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है देखो 16 4 4 जा 16, इसका मतलब ए भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है देखो 73 4 से डिविजिबल नहीं है। 18 4 जा 72 होता है, 73 नहीं होता है डिविजिबल, इसलिए ए डिविजिबल नहीं है 4 से। नेक्स्ट रूल क्या है देखो डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 का क्या है, अब क्या देखना है 2 से हम लास्ट डिजिट देखे थे, 4 में लास्ट 2 डिजिट और 8 में लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट 3 डिजिट
8 से डिवाइड होगा, इसका मतलब वो जो फुल नंबर है, गिवन नंबर है, वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखो लास्ट 3 डिजिट में 0 रहेगा भी तो वो डिविजिबल होगा। एग्जांपल से देख लेते हैं, क्या है 1000, लास्ट 3 डिजिट क्या है 0 है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है देखो 1416, तो तुम्हें क्या देखना है लास्ट 3 डिजिट, 1 प्लेस में क्या है 2, 10 प्लेस में 100, तो ये क्या है लास्ट 3 डिजिट 416, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है ये देखना है। ये ऑफकोर्स है, देखो 8 5 जा कितना होता है, 8 5 जा 40 होता है। अब 1 रह गया, 1 के साथ 6 लिखोगे तो 8 2 जा 16, इसका मतलब क्या हो रहा है 5 2 हो रहा है। 416 को डिवाइड करोगे तो ये 8 से डिवाइड होगा। अब देखो 288 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8 3 जा 24, अब देखो 4 8 8 6 जा 48, तो हो रहा है डिवाइड, इसका मतलब ए नंबर 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है देखो 965214, तो लास्ट 3 डिजिट हमें देखना है, लास्ट 3 डिजिट क्या है 214 है, तो 214 को डिवाइड करो 8 से, 8 2 जा 16, ओके, तो माइनस करोगे तो 5 मिलेगा, अरे 4, तो 8 7 जा 56 होता है और 8 6 जा 48 होता है, इसका मतलब क्या है ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके साथ हमारा 248 का कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे 3 और 9 का रूल देखेंगे। ठीक है, तो चलो 3 का रूल क्या है देख लेते हैं। 3 का रूल क्या है, कोई भी गिवन नंबर है उसका क्या करना है, जो डिजिट लेके वो नंबर फॉर्मेशन हुआ है ना, वो डिजिट को ऐड करो, तो वो डिजिट ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, जो सम मिलेगा, वो सम को 3 से डिवाइड करो, वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल है, और डिवाइड नहीं होगा वो सम तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, तो मैंने एग्जाम्पल लिया 7 2 2, तो इसका डिजिट क्या है 7 है 2 है 2 है, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 7 प्लस 2 प्लस 2 11, ओके, तो 11 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, सबको पता है ये नहीं है, 3 4 जा 12 होता है और 3 3 जा 9 होता है, 11 9 और 12 का बीच में है, इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है 722 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो 2415, तो हमें क्या करना है ए डिजिट को ऐड करना है, तो चलो देख लेते हैं 2 + 4 + 1 + 5, ये करने से हमें 12 मिल रहा है। अभी अभी मैंने बोली हूं ना जे 12 डिविजिबल है 3 से, 3 4 जा 12 है, इसका मतलब क्या है ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। ये हो गया हमारा 3 का रूल। 9 का रूल क्या है, सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, जिसमें हम 3 यूज किए हैं उसमें हम 9 यूज करेंगे। जैसे देखो वो डिजिट का सम हमने कर लिया, नेक्स्ट क्या है 3 से नहीं 9 से डिवाइड करेंगे, यही है। तो चलो एक बात देख लेते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो देखो सेम एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल सेम मैंने लिया 7 2 2, ठीक है, तो इसका तो सम क्या 11 मिला, देखो 9 से भी 11 डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये जो नंबर है ये 9 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा 2415 था, उसके साथ मैंने 6 यूनिट प्लेस में 6 ऐड किया, तो अब क्या होगा इसका डिजिट का सम देखो 5 + 6 करने से 12 + 6 18 हो रहा है, तो ये सम 18 मिला। अब देखो 18 तो 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18, इसके लिए ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो इसके साथ हो गया हमारा 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट। नेक्स्ट रूल क्या है 6 क्या है ना, 6 थोड़ा
आलसी है, वो खुद का काम खुद से नहीं करता है, ठीक है। जैसे कोई कोई फ्रेंड है ना, उधर तुम जा रहे हो, ए मुझे पास कर दो, ओ मुझे पास कर दो, 6 का नेचर उस टाइप का है। 6 का खुद कोई रूल नहीं है। 6 बोल रहा है देखो मेरा फैक्टर तो 2 भी है 3 भी है, तो 2 और 3 में पास करे जो रूल, वो मेरा रूल हो जाएगा। तो दोनों को एक साथ पास करना है, वही है। देखो तो 6 का क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3, डिविजिबल बाय 3 and 2, मिस्टेक हो गया, नहीं लिखा, ठीक है, 3 and 2 होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर देखो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है 6 से डिविजिबल है। दोनों में से कोई एक से नहीं है, इसका मतलब क्या है वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। पहले वाला एग्जाम्पल क्या है, 7 2 2। देखो 2 से डिविजिबल तो ये है, क्योंकि देखो लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब क्या देखना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखो ये तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका डिजिट का जो सम है वो 11 है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो 722 है 722, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 75642। तो इसके लिए क्या करना है, देखो देखो लास्ट डिजिट क्या है 2 है, इसका मतलब ए 2 से डिविजिबल है। ओके, तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिट का सम करना पड़ेगा। तो देखो 7 + 5 + 6 + 4 + 2, ए करने से क्या मिलेगा, 7 + 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 + 2 24। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 जा 24, इसका मतलब ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो देखो 3 का रूल भी इसने फॉलो किया और 2 का रूल भी फॉलो किया, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट नंबर है हमारा 56427, 56,427। ये 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं है देखना है, वो है तो 6 से डिविजिबल है। तो देखो लास्ट डिजिट क्या है 7, 2 से डिविजिबल होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए यूनिट प्लेस में, 0 2 4 6 and 8 चाहिए। अब इधर तो 7 है, इसका मतलब ए नहीं है, तो 3 को हम क्या क्यों सम करेंगे, ये तो 2 से ही रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ए 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्लियर हुआ। अब क्या 11 है, 11 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से सुनो तो क्लियर हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 के लिए क्या रूल है, एक गिवन नंबर है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो नंबर है उसका डिजिट को 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, ऑड ग्रुप इवन ग्रुप। अब कैसे डिवाइड करोगे, इसका जो यूनिट प्लेस है ना उसमें से तुम्हें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो जैसे देखो यूनिट प्लेस को 1 मतलब क्या है ऑड नंबर, उसके बाद 2 आएगा, 2 मतलब क्या इवन नंबर। तो चलो मैं एग्जांपल से दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे एक ए वाला नंबर ले रही हूँ 61809। देखो ए क्या होगा, ए होगा तुम्हारा 1 मतलब क्या ऑड प्लेस, ठीक है। ए हो रहा है 2 मतलब इवन प्लेस, ओके। ए 3 मतलब ऑड प्लेस, 4 मतलब इवन प्लेस, 6 मतलब 5 मतलब ऑड प्लेस। तो देखो ऐसे ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन यही करना है, ठीक है। अब देखो ऑड सम क्या होगा, ऑड प्लेस में क्या क्या है, देखो 9 है, 8 है, 6 है, तो लिखो 9 + 8 + 6, तो क्या होगा 9 + 8 + 6 करने से 23 होगा। अब देखो इवन सम, इवन प्लेस में क्या है, इवन प्लेस में देखो ए इवन प्लेस है, 0 है 1 है, तो 0 + 1 क्या है 1 है। अब क्या करना है तुम्हें,
ये जो ऑड सम मिला है और इवन सम मिला है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कैसे डिफरेंस निकालोगे? ऑड सम डिफरेंस इवन सम, ओके, इक्वल टू क्या होगा? देखो 23 माइनस 1 22। देखो ये जो 22 मिला, ये देखो 11 से डिविजिबल है, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो ये जो फुल नंबर था ना, ये 11 से डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर? चलो और एक बार एग्जाम रूल से देख लेते हैं क्या है नहीं है। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd place and the sum of its digit in even place starting from unit place. This is very important. Starting from unit place is either 0 or multiple of 11. A होगा तो मिल जाएगा हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो चलो ए एग्जाम्पल से हम और एक बार देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ए क्या है, देखो 1 है हमारा ऑड प्लेस और 3 हो रहा है इवन। ठीक है, फिर से 3 हो रहा है ऑड और 1 हो रहा है इवन। तो क्या करना है, देखो ऑड सम इक्वल टू क्या होगा? देखो ए 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। इवन सम इक्वल टू क्या है? 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब देखो ऑड सम डिफरेंस इवन सम इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो क्या था, आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11, तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? ए नंबर 11 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो 308। तो 308 का ए है ऑड प्लेस, ए है ऑड प्लेस, तो हमें क्या करना है? ऑड सम क्या होगा? 3 प्लस 8 इक्वल टू 11 और इवन सम क्या है? ओनली 0 है। तो ऑड सम डिफरेंस इवन सम इक्वल टू क्या है? 11 माइनस 0 इक्वल टू 11। देखो 11 मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ए भी 11 से डिविजिबल है। ओके, तो इसके साथ हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल था वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद में कुछ देखो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो हम क्या फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में ये जो प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टी 1 2 3 4 लिखी हूँ वो नहीं है, लेकिन देखो ये तुम करोगे जानोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, और किसी को हार्ड लगे तो अभी के लिए छोड़ सकते हो, नेक्स्ट कभी देख लेना, एक काम में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो 3 नेचुरल नंबर ले लो। सपोज ए बी सी 3 नेचुरल नंबर है, तो ए से बी से ए डिविजिबल है और सी से बी डिविजिबल है। इसका मतलब ए से सी से ए भी डिविजिबल है। क्या कोई कंफ्यूज हो रहे हो? तो चलो एग्जाम्पल से मैं दिखा लेती हूँ। देखो क्या है, इफ ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर मतलब क्या है? 1 2 इंफिनिटिव होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब चलो क्या है, ए इज डिविजिबल बाय बी। ए मैंने लिया 72, तो 72 को डिविजिबल बाय बी मतलब 8 करने से क्या मिलेगा? 9 डिविजिबल हो रहा है। अब देखो b इज डिविजिबल बाय c, b मतलब 8 डिविजिबल बाय c मतलब 4, 8 डिविजिबल बाय 4 करने से 2 मिल रहा है, तो a भी डिविजिबल है। अब क्या है, देन a इज डिविजिबल बाय c आल्सो। a हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें दिखना है, a हो रहा है मतलब प्रॉपर्टी प्रूफ। देखो a मतलब क्या है? 72, c मतलब क्या है? 4, तो 72 डिविजिबल बाय 4 करने से 18 मिल रहा है, तो ये हो गया, तो ये प्रॉपर्टी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 में इफ ए एंड बी आर टू को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम में पहले भी बोली हूँ, को-प्राइम क्या है? को-प्राइम एक पेयर है, इसमें प्राइम सिर्फ प्राइम नंबर रहेगा, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
जो भी नंबर कंपोजिट प्राइम का पेयर भी ले सकते हो, टू कंपोजिट भी ले सकते हो, टू प्राइम नंबर भी ले सकते हो, जो मर्जी टू नंबर ले लो और एक पेयर ले लो। वो जो पेयर लिए हो तुमने, उन दोनों का बीच एक ही फैक्टर होगा। वो फैक्टर क्या है? 1। यही एक कंडीशन है वो प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। तो चलो क्या है अब देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू को-प्राइम नंबर सच दैट ए नंबर सी इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी, देन सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए मल्टीपल बी। क्या बोल रहा है? ए बी तुमने दो बोलो कि ए को-प्राइम पेयर ले लिया तुमने, ओके। उसके बाद क्या है? सी एक नंबर लिया है, सी को तुम ए से भी डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल है, बी से भी डिवाइड करोगे तो बी से भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब ए बी से अलग अलग से सी एग्जैक्टली डिविजिबल है तो क्या होगा? ए इंटू बी करोगे तो ए इंटू बी से भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ए कब होगा? ए बी को प्राइम नंबर है तभी होगा। तो चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्या है देखो, ए इक्वल टू मैंने बी 4 लिया, बी इक्वल टू 5 लिया, तो अब क्या है? सी 40 ली हूं, ठीक है। तो 40 को ए से मतलब सी को ए से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, आंसर 10 आ रहा है। अब देखो 40 को 5 से डिविजिबल करोगे तो 8 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है देखो, अब बोल रहा है ए बी को प्राइम है तो ए इंटू बी मतलब इधर क्या है? 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। ए 20 से भी ए सी डिविजिबल होगा तो 40 डिविजिबल बाय 20। हाँ हो रहा है, तो देखो आंसर 2 मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है देखो, 2 नंबर बी एंड सी तुमने ले लिया, ठीक है। अब देखो बी और सी अलग अलग से ए से डिविजिबल है, इसका मतलब बी प्लस सी इन दोनों को जो सम है वो भी ए से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने b इक्वल टू लिया 125, c इक्वल टू लिया 75 और a 5 लिया। अब देखो b डिविजिबल बाय a मतलब 125 डिविजिबल बाय 5 करने से क्या हो रहा है? 25, ओके। और c डिविजिबल बाय a तो 75 डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू 15 हो रहा है। अब क्या है? b एंड c को a से डिविजिबल करने से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब b प्लस c वो जो सम मिलेगा वो भी a से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो b प्लस c करना पड़ेगा। तो b क्या है? 125 है और c क्या है? 75 है, तो a मिलेगा 200। अब देखो a 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसके लिए हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? रूल फॉलो करेंगे। 5 का रूल क्या था? यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए, अदरवाइज 5 होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है? 200 का यूनिट डिजिट में 0 है, इसका मतलब a 5 से डिविजिबल है, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूव्ड हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है? सेम ही है। प्रॉपर्टी नंबर में 3 में क्या था? b प्लस c था और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या? b माइनस सी। तो हमें क्या करना है? मैंने सेम एग्जांपल ले लिया, सेम एग्जांपल इसलिए लिया जो तुम्हें समझने में इजी होगा इसलिए, ठीक है। तो देखो b माइनस सी करने से क्या होगा? 125 माइनस 75 इक्वल टू 50। फिर से देखो 5 का रूल फॉलो करो। 5 का रूल क्या था? बीच में क्या यूनिट डिजिट में 5 और 0 होना चाहिए, तो इसमें क्या है? 0 है, इसका मतलब a 5 से डिविजिबल है। तो इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज 3.3 का एक्सप्लेनेशन था वो फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।